आप सभी को जय हिंद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान के प्रभाव में आने का। कुछ पार्ट पिछले लेक्चर में शेष रह गया था, तो हमें लगा ये भी लेक्चर बनाना चाहिए पार्ट 2 के नाम से। कुछ चीज़ें मुझे लगा कि छूट गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन इन इफेक्ट, भारतीय संविधान का प्रभाव में आना। आपको पता है पिछले लेक्चर में कितनी बैठकें हुई, कितने अधिवेशन हुए, कितने संशोधन आए। 2473 संशोधन को माना भी गया। इस तरीके से एक भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के समक्ष रखा गया और संविधान सभा ने इस दिन 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद अध्यक्ष समेत इसे स्वीकार अंगीकार कर लिया। कहने का तात्पर्य 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतया लागू हुआ। आप सभी को पता है, ऐसा माना जाता है कि संविधान भारत का 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू हो गया था। इसी वजह से संविधान के लागू होने से ही हमारा भारत देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो परिकल्पना थी, यह भारतीय संविधान के आधार पर हमारा देश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। पूर्णतया लागू हुआ जो शब्द है, इससे आप समझिए पूर्णतया का क्या मतलब है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, तो तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को ही कुल 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। कहीं कहीं 15 लिखा होता है। 394 अनुच्छेद को कहीं कहीं छोड़ देते हैं, कहीं 15 कहीं 16, लेकिन कुल 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर सन 1949 को। तो इस तरह से प्रस्तावना में भी इसका जिक्र है। इसी का 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित करते हैं, अंगीकार करते हैं। ये बात प्रस्तावना में भी है। तो आइए हम बात को समझते हैं। 26 नवंबर सन 1949 को संविधान के 395 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेद तत्काल लागू हो गए थे। इन अनुच्छेदों में जो सबसे आखिरी अनुच्छेद था 394, यानी 395 में 16 अनुच्छेद जो लागू हुए, उनमें से जो 394 अनुच्छेद था, ये इस बात को तकनीकी रूप से दर्शाता था, यानी संविधान का कितना अनुच्छेद तत्काल रूप से होगा लागू और शेष बचा हुआ भाग कब से लागू होगा, ये अनुच्छेद 394 ही निर्धारित करता है। इस वजह से 16 अनुच्छेद 26 नवंबर सन 1949 को लागू। शेष जो बचा हुआ भाग था 395 अनुच्छेद में से, वो सारे के सारे अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इसीलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। कब से? सन 1950 से लगातार प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जो हमारा एक 3 राष्ट्रीय त्योहारों में से एक प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस भी है। अब इनके पूरी प्रक्रिया के दौरान संविधान के प्रचलन में आने के बाद, प्रभाव में आने के तक जितना भी टाइम लगा, कितने दिन इसमें बैठकें चली, कितने सत्र चले, कितना इस पे पारित होने में, संविधान का जो प्रभाव में आने में, इसको पारित होने में कितना खर्च हुआ और कुल कितना टाइम लगा, इसके बारे में बात करते हैं 1 मिनट ब्लैक बोर्ड पर। पार्ट 2 हमने दिया। इससे पहला लेक्चर संविधान का प्रभाव में आना ही था। कॉन्स्टिट्यूशन इन इफेक्ट
26 नवंबर 1949 को अंगीकार स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 49 को पूर्णतया लागू हो गया। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्णतया लागू होने का मतलब है कि 26 नवंबर 1949 को 395 अनुच्छेद में से 16 अनुच्छेद तत्काल लागू हो गए थे। जो बचा हुआ अनुच्छेद था वो 395 अनुच्छेदों में 16 यहाँ लागू हो गया। जो बचा हुआ अनुच्छेद था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया पूर्णतया। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि पूरी तरह से लागू हो गया। इसी वजह से 26 जनवरी के दिन ही हम गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को जब संविधान स्वीकार कर लिया गया, 16 अनुच्छेद लागू हो गए, तो आखिर 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों किया गया? तो हम बताते हैं। 26 जनवरी की जो तारीख है यह अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुई थी। 1950 से 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहली बार, ध्यान रखना, कोई पूछे आपसे कि आखिरकार 26 नवंबर 1949 को तैयार होकर 16 अनुच्छेद लागू हो गया आंशिक रूप से, तो पूरी तरह से लागू होने के लिए 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? तो आप बताना। यह 26 जनवरी एक अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है, क्योंकि 20 साल पहले 26 जनवरी सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, समझना बात को, 26 जनवरी सन 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में महात्मा गांधी जी की अगुवाई में और तमाम जो लीडर थे जैसे बाल गंगाधर तिलक आदि लीडर की उपस्थिति में भारत की जनता ने इस अधिवेशन में प्रतीकात्मक पूर्ण स्वराज दिवस, ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में महात्मा गांधी जी की अगुवाई में बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं की उपस्थिति में भारत की जनता ने पहली बार प्रतीकात्मक पूर्ण स्वराज दिवस की कल्पना की थी और इसे पूर्ण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक तरह से मान के चलो प्रतिबद्ध हो गए थे और इसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। इस वजह से 26 जनवरी का दिन चुना गया। ध्यान देना ब्लैक बोर्ड पर। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने प्रतीकात्मक रूप से पूर्ण स्वराज दिवस मनाकर, ध्यान रखना, 1930 में ही हमारे देश के लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि हम पूर्ण स्वराज लेकर ही रहेंगे और इस बात के लिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाकर इसकी प्राप्ति का दृढ़ संकल्प लिया था। इसकी प्राप्ति का यानी किसकी? पूर्ण स्वराज दिवस मनाकर, पूर्ण स्वराज दिवस मनाकर इसकी प्राप्ति का पूर्ण संकल्प लिया था। वो संकल्प पूरा हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इस दिन लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी को वो प्रतीकात्मक पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी को 1950 को ये लागू किया गया पूरी तरह से पूर्णतया। अब देखिए, इस संविधान के निर्माण में कुल 11 सत्रों का आयोजन हुआ। देखिए बात को, कुल संविधान की रचना में कुल 11 सत्र का आयोजन हुआ। इस 11 सत्रों में कुल 165 दिन कार्य बैठकें हुई और इस 165 दिन में 114 दिन तो केवल और केवल संविधान के वाचन, वाद विवाद, संशोधन प्रस्ताव इन पे खर्च हुई। मतलब इतना लंबा समय इस संविधान को प्रभाव में आने में
इतनी सारी प्रक्रियाओं का पालन करा गया। 11 सत्रों का आयोजन, उस 11 सत्रों में 165 दिन कार्य बैठकें हुई। इस 165 दिन के कार्य बैठकों में आप देखो 114 दिन तो लग गए इसके वाचन, वाद विवाद और संशोधन आदि के प्रस्ताव आदि पे विचार विमर्श में। फिर उसके बाद इस 114 दिन के वाचन, वाद विवाद, 165 दिन की कार्य बैठक, 11 सत्रों के आयोजन के बाद कुल प्रस्ताव पारित होने में, संविधान के प्रभाव में आने के प्रस्ताव पारित होने में जो कुल खर्च है 63,96,729 रुपये है। यानी 63,96,729 रुपये का कुल खर्च आया। इस तरह से 11 सत्र, समझिए बात को, 11 सत्र, 165 दिन कार्य बैठकें, 114 दिन केवल वाद विवाद, वाचन और संशोधन प्रस्ताव आदि पे खर्च होके 63 लाख रुपए, देखिए 63,96,729 रुपये का खर्च उन दिनों में आया था, आप समझ लीजिए। और समय टोटल कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद, समझना बात को, इन सब चीज़ों के बाद टोटल जो भारत के संविधान में, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसको बनाने में कुल 2 वर्ष यानी 2 साल 11 माह मतलब 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद भारत का एक लिखित दस्तावेज, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान बन करके तैयार हुआ। और दुनिया के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन भी किया गया। उनमें से जो बातें अच्छी लगीं, जिन देशों की बातें अच्छी लगीं, उन बातों को अपने देश के व्यवहार, रीतिकाल, परिस्थिति के अनुसार व्यवहारिकता को समाहित किए हुए उसे अपने संविधान में शामिल करते हुए भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग 250 से अधिक जो अनुच्छेद थे, तो आंतरिक और बाह्य स्रोतों से मिला करके भारत के संविधान निर्माताओं ने ये प्रयास किया कि दुनिया का सबसे एक बेहतरीन संविधान का निर्माण करना है, और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। इस तरीके से 2 साल 11 माह 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ और प्रभाव में आया इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और 1950 से अब तक ये पूरी तरह से प्रभाव में है। समय समय पर इसमें संशोधन भी होते रहते हैं ज़रूरतों के हिसाब से। तो कहने का मतलब, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान और एक संतुलित संविधान और एक बेहतरीन संविधान प्रभाव में आया। इसके पीछे संविधान सभा के सभी सदस्यों का योगदान था, और सबसे अधिक योगदान के रूप में आप कहें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब का योगदान रहा। तो इस तरह से भारत का संविधान प्रभाव में आया। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कोई नया संविधान से वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो कीजिए।